बार महाकुंभ का दरबार लगा था। कहाँ? प्रयागराज धाम। जब मकर की राशि में सूर्य जब जब जाते हैं तब तब साल में एक बार श्री धाम प्रयागराज धाम पर देव तनुज की नर नर श्रेणी सागर मध्य ही सकल त्रिवेणी। इंसान छोड़िए, नर नारी छोड़िए, अपितु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, दुरात्मा सब आत्माएं आकर के स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाती हैं। सो उसी समय एक बार याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करने प्रयागराज धाम आ गए। अच्छा, यहाँ नीतीश बाबू कथा पहली बार हो रही है क्या यहाँ? नहीं ना, कोई बात नहीं। देखिए, कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग, कम से कम कल से 3 माला मंच पे दीजिएगा आप लोग। हमें नहीं लगता कि आप लोग अपनी कथा सुने हैं, बुरा मत मानिएगा, हमें नहीं लगता। कथा जो सुना रहता है उसके अंदर भाव रहता है ना। जैसी इच्छा, राधे राधे। अब कल से हो या ना हो, लेकिन मेरा धर्म का मैंने बताया। कल भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने मर्यादा पालन किया। छोटी मोटी बात यहाँ से बोला नहीं जाता, लेकिन बड़ों को क्षमा चाहिए। लेकिन कल गलती हो गया, आज पुनः फिर गलती हो गया, तो गलती हो जाती है, ठीक है। और गलती कोई करता नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन गलती फिर हो जाए ये बहुत बड़ा गलती है। गलती हो ना, इसलिए कल से हम सभी को ध्यान देना है। मेरे प्रभु बिना माला के हैं। अरे हमको मत पहनाइए, नहीं जरूरी है, नहीं बड़ा बन जाएगा, लेकिन इनको तो पहनाइए ना। एक बार कुंभ का समय लगा था, याज्ञवल्क्य मुनि आकर के स्नान जीव कर करके अपने आश्रम जा रहे थे। भारद्वाज राखे पद देती। भारद्वाज मुनि उनके चरणों को पकड़ करके कहने लगे। अब समझिएगा, कथा में ध्यान दीजिएगा, वक्ता का भाव क्या है और श्रोता का भाव क्या है। भारद्वाज मुनि को कथा सुनने की इच्छा हो रही है, सो वो कर क्या रहे हैं? भारद्वाज मुनि परम विवेकी, वो मूर्ख नहीं है, परम विवेकी, इतने ज्ञानी हैं कि इनको राम कथा सुनने की जरूरत ही नहीं, वो साक्षात राम कथा है। लेकिन फिर भी भारद्वाज राखे पर टेकी, उनके चरणों को पकड़ करके टेक करके सादर चरण सरोज पधारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी। भारद्वाज मुनि बड़े प्रकार से भगवान का सेवा सत्कार किए। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान से कह पड़े, क्या नाथ एक संशय भर मोरे, करदुत वेद तत गुण तोरे। भारद्वाज मुनि उनको प्रणाम करके कहते हैं, हे गुरुदेव, हे भगवान, या केवल के भगवान, नाथ एक संशय पर मोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। अपितु हे भगवान, यदि इस संशय को मैं आपके बीच में अगर रख दूं तो मुझे लज्जा आती है और बहुत स्वागत है राजा, मुझे लाज और डर आपसे दोनों लग रहा है। लेकिन हे भगवान, जो मैं कहूं तो होई बड़ अकाजा, यदि मैं आपसे इस बात को न रखूं तो बड़ा अकाज हो जाएगा। सो हे भगवान, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे गुरुदेव, कहिए मेरे मन में जो संशय है वह दूर कैसे होगा। हे भगवान,
मुझ मूर्ख को क्षमा करिएगा। यद्यपि नाथ बहुत अवगुण मोरे, लेकिन प्रभु सेवक ही पर जन भोरे। प्रभु मैं आपके चरणों में हूँ। हे गुरुदेव, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। प्रेम से बोलिए सबके माता पिता की जय। प्रेम से बोलिए सबके गुरुदेव भगवान की जय। भारद्वाज मुनि पूछे, भगवान मेरे मन में जो संशय है वह दूर कैसे होगा? हे नाथ, एक राम अवधेश कुमार, दिव्यर चरित विविध संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउरो सुजरु रावण मारा। राम कौन प्रभु पूछूं तो ही। हे अज्ञावल्क भगवान ये बताइए राम कौन है? एक राम तो वो है जिनको पर्सनल मैं जानता हूं। एक राम वो है जिनको मैं जानता हूं। हे भगवान, एक राम तो वो है जिनकी कथा आप हमें सुना रहे हैं, और एक राम वो है, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ये स्वामी, एक राम तो वो है जो दशरथ के लाल है, एक राम को मैं जानता हूँ, और एक राम को स्वयं आप जानते हैं। और नारी विरह दुख लहे अपारा, क्रोध में आकर के भी रावण को भी मार दे दिए। कौन रावण? त्रिलोक विजयी। और छुअत शिलामयी पत्थर नारी। एक राम वो है जिनके अंगूठे के मात्र स्पर्श से पत्थर भी नारी हो जाती है। हे राम, हे प्रभु, राम कौन प्रभु पूछो तो ही। कहिए कौन राम है? प्रभु मेरे मन में एक एक अभिलाषा है। कहिए कौन राम है? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, इतने श्रोता में से कोई हमसे पूछेगा कि महाराज जी सीता हरण कैसे हुआ, और हम बता दें कि लंका दहन कैसे होगा, तो कुछ अजीब नहीं रहेगा? सोचिए, आप लोग हमसे पूछेंगे महाराज जी सीता हरण कैसे हुआ, थोड़ा बताइए, और मैं सीता हरण न करके सुकृता का नाक कान कैसे कटा, द्रौपदी का छीन हरण कैसे हुआ, अगर मैं ये बताऊं तो आप लोग कहेंगे कि महाराज जी बहुत बड़े मूर्ख है क्या? कहेंगे कि नहीं? बोलिए बोलिए, कहेंगे कि नहीं? हाँ, भले मत बोलिए, लेकिन आप लोग कहेंगे आप ही लोग नहीं, हम भी कह देंगे। लेकिन मेरे भारद्वाज मुनि ऐसे श्रोता नहीं है। भारद्वाज मुनि क्या पूछे? राम कौन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। भारद्वाज मुनि बड़े आचार्य से पूछे कि राम कौन है, लेकिन भारद्वाज मुनि क्या बताए? भारद्वाज मुनि पूछते हैं कि राम कौन है, लेकिन या केवल की जी राम कथा न सुना करके, राम जी के बारे में न बता करके वो पूरा का पूरा शिव जी का विवाह ही सुना दिए। भारद्वाज जी
के मन में एक प्रकार का संशय नहीं आ रहा कि मैं राम कथा पूछा और हमें ये शिव जी का ब्याह कैसे हुआ, भूत प्रेत कैसे थे, हमको ये सुना दिए ना। जानते हैं क्यों? कभी कभी गुरु चेले की परीक्षा भी लेता है। कहने का मतलब यदि आप लोग मुझसे प्रश्न करेंगे महाराज सीता हरण कैसे हुआ और हम बताएं कि पुरखा का नाक कैसे कटा, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें आप लोगों को अपना मति सुधारना है। क्या हो सकता है गुरु जी कोई दूसरे प्रकार से घुमा फिरा के कहानी वही पटे भारद्वाज मुनि यही मन विचार किए, वो उनसे नहीं पूछने गए प्रभु मैंने तो आपसे राम कथा के बारे में पूछा, आप संदर्भ से लिख के सुनाए। समझ रहे कि नहीं? बात वही है। शंभु चरित सुनी सूरत सुहावा, भारद्वाज मुनि भर सिर नावा। अजीब अजीब महान वक्ता और महान श्रोता है। सोचिए इतनी महिमा अपरंपार है। कलयुग के जमाने में अगर ऐसा कथा कह देंगे तो बदनामी हो जाएगी। मेरे पूज्य बात अनुराधाचार्य जी महाराज आचार्य से बदनाम हो चुके हैं सत्य बात बोलने पे, है कि नहीं? हम आप देख रहे हैं। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। इसी प्रकार रामचरितमानस के ही नामा सुनो श्रवण पाइए विश्रामा। कथा सुनने से विश्राम जरूर होगा। इधर या केवल जी बोले भारद्वाज जी से, हे भारद्वाज जी आप निश्चय ही धन्य हैं, क्योंकि जग बिलो की बोले मुस्काई तुम्हारी विदिति रघुपति ही प्रभुताई। राम भगत मम क्रम तुम बारी, चतुराई तुम्हारे मह जाने। अगर कोई विद्वान श्रोता अगर वक्ता से झूठ करके कथा श्रवण करने के भाव से, दुखे भाव से कुछ पूछेगा तो उसमें वक्ता को गर्व होता है। भारद्वाज मुनि सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी वो अनजान पड़ गए हैं और उनका यह अहंकार रहित, अहंकार में नहीं बल्कि अहंकार को हटा करके जो उनका भाव लेके आगे वल्लभ जी बोले, चाहो सुनो राम गुण गाहा, किन्हें प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। तात उसमें सादर मन लाई। अब ध्यान से सुनिए हे भारद्वाज जी, जो आपने हमसे प्रश्न किया ऐसे संशय किन्ह भवानी, तब महादेव तब कहे बखानी। मेरे बाबा डमरू वाले ने कहा, तब हे भारद्वाज जी जो आपके मन में संशय है, जो आपके मन में भ्रम है कि कौन राम है, यही प्रश्न सती माता, पार्वती नहीं सती माता शिव जी से प्रश्न की। हे भारद्वाज जी अब सुनिए सावधान। एक अपार त्रेता जुग माही, शंभु करे कुंभज ऋषि पानी। सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कई विद्वान कहते हैं कि पूजी ही ऋषि अखिलेश्वर मानी, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी लिख करके चले गए पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जाने, यानी अखिलेश्वर जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे मेरे महादेव, पूजा ही ऋषि साक्षात कुंभज ऋषि अखिलेश्वर परमात्मा जान करके इनकी पूजा करिए। अच्छा ये बताइए, कभी वक्ता कभी श्रोता के पांव पड़ता है क्या? वक्ता कभी श्रोता के पांव पड़ेगा क्या?
आप लोग विचार करिए, क्योंकि वक्ता अपने आप में महान है कथावाचक, लेकिन यहाँ पूजा ऋषि अखिलेश्वर जानी, वो श्रोता बनकर के कुंभ ऋषि अगस्त्य मुनि पूजा नहीं कर रहे कि श्रोता है, अपितु उनको अखिल विश्व कारण कर जान करके उनके चरणों की वंदना करते हैं। यहाँ एक मर्यादा है। सो सती माता के मन में यहाँ पहला भ्रम हुआ कि ये कैसे वक्ता है जो श्रोता के पांव पड़ रहे हैं। उनके मन में पहला संदेह हो गया कि कैसे वक्ता है और ये कैसे श्रोता है। यहाँ तो श्रोता को प्रणाम करना चाहिए वक्ता के चरणों में, लेकिन उल्टा यहाँ हो गया। पहला संदेह यहाँ हो गया। जब यही संदेह हो गया ना, तो सती माता कथा को सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए कथा में आप सभी से बैठने वाले मैं आप लोगों से कीर्तन करवाता हूँ। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस गाँव में, जिस छाव में, जिस उछाह में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में रहिए सीताराम सीताराम, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुँह खोलो
हरिओम क्या बढ़ा दीजिए, हरिओम। 9 दिन अभी बोलना है बस, ठीक है, ऐसा नहीं कि आवाज बैठ जाए। हाँ, प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज जी की जय। एक बार त्रेता युग माही संग गए भद्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। एक बार त्रेता युग में बाबा शंभू के साथ, महादेव के साथ, जो जगत की जननी माता भवानी है, कथा सुनने कुंभद ऋषि के पास गई तो कथा सुनने, लेकिन कथा सुन नहीं पाई। क्यों? अस विवेक जब ते विधाता। विवेक जब भगवान देते हैं तभी कथा सुनने के लिए मन लगता है, अन्यथा कथा में मन लगने वाला नहीं है। इसीलिए जैसे ही कुंभद ऋषि ने कथा अपना सुना दिया, सती माता का मन इधर उधर भटक गया, या मानो नींद आ गई होगी, किसी भी प्रकार से कारण से कथा श्रवण नहीं कर पाई। लेकिन सुनी महेश परम सुख माने। मेरे बाबा, मेरे हनुमान जी महाराज भी प्रभु चरित्र सुनने को रसिक रहते हैं, और इधर श्रोता एक मेरे बाबा भोलेनाथ हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। भगवान बड़ी प्रकार से कथा श्रवण करके हो मुनि सन पिता मांग त्रिपुरारी, संग चले दाच कुमारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। गोस्वामी बाबा, अब आप लोग समझिएगा, जो राम कथा मन से सुनता है ना, गोस्वामी बाबा उसकी महिमा अपने से अधिक बड़ा कर देते हैं, और जो मूर्ख, जो सट, जो अहंकारी कथा सुन नहीं पाता, उसके लिए मेरे बाबा स्थान छोटा दे दिए हैं। जैसे सती माता का हाल क्या कर दिए गोस्वामी बाबा? संग सती जग जननी भवानी। जब आ रही है कथा सुनने तो जगत की जननी भवानी है ना, लेकिन जब जा रही है कथा सुन करके संग चले ले दक्ष कुमारी। अब जगत की जननी भवानी रही ही नहीं, अब वो साधारण एक राजा की कुमारी हो गई। लेकिन मेरे बाबा क्या हो गए? तो बोले शंभू से महेश हो गए। प्रेम से बोलिए महेश भगवान की। बड़े प्रकार से, और ये तो सत्य है, जो भी व्यक्ति मन से कथा नहीं सुनेगा ना, वो तरह तरह का अपने आप में इतना ज्ञानी बनेगा, इतना ज्ञानी बनेगा। जो मानस में नहीं है वो भी हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज अच्छा ये बताओ, बहुत बड़े मूर्ख हो यार, तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो। अरे जो मानस में लिखा है, जो प्रमाण है, वो प्रश्न करो तब ना मैं जवाब दूंगा। अब एक पूछ रहे हैं कि अहिरावण के कितने पुत्र थे, मैं क्या बताऊंगा? ये मानस में नहीं है, ये मेरे गुरुदेव भी हमें नहीं बताए। बताना होता तो इसी रामचरितमानस में 6 शास्त्र ग्रंथों को सब रस, सभी पुराणों ग्रंथों का सब रस निचोड़ करके इस मानस में डाला गया है। और जो चीज इसमें नहीं है महाराज जी, उसको मानने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। हाँ, ये तो सत्य है कि रामचरितमानस जो है ना, एक नहीं है, हो नाना भांति राम अवतारा, रामायण सता कोटि अपारा। मैं बड़ा महामूर्ख इस मानस कथा आप सभी को क्या सुना पाऊंगा? यह रामायण सत कोटि अपारा है, एक ही रामायण नहीं है, एक ही रामचरितमानस नहीं है, रामायण सत कोटि अपारा। जो भी लोग सोच रहे हैं कि यही एक रामचरितमानस है ना, तो यही एक नहीं है। रामचरितमानस सतकोटि अपारा। राम अनंत अनंत गुण, उनका अमित कथा विस्तार, पर सुनी आचरज न मानही, तो जिनके
नहीं है। हरि आनंद हरि कथा आनंद कहाँ ही सुनेगी, बहु विधि सब सुनता, बहुत विधि प्रकार से सब सुनते हैं और बहुत विधि प्रकार से श्रवण करके अपने जीवन को सब धन्य बनाते हैं। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज जी की। आज के जजमान बड़े भैया और हमारे प्रिय श्री संतोष अवस्थी भैया और माता जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आज जजमान वाले आज जिनके जजमान पूरा गांव बना है, इनका जजमान पूरा गांव है ना? बोलिए। आप लोग बोलते नहीं, हमें देखिए अच्छा नहीं लगता, मैं नाराज हो जाऊंगा। आप लोग बोला करिए। इनके जजमान सब लोग है ना, लेकिन आज ये साक्षात राम जी के जजमान बने हैं। इनका सौभाग्य है। 9 दिन तक कथा चलेगी। आज प्रथम दिवस है। पप्पू भैया, जिस भी व्यक्ति को जजमान बनना होगा आप महाराज जी से बता दीजिएगा, ठीक है? और हमें जब यहाँ पता चला कि एक से एक के धर्मात्मा है तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि कम से कम ये मूर्ख काशी से चल करके इस पवित्र गांव में तो आ गया, तो धर्मात्मा के चरणों का दर्शन होगा ना। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि हमें भी लगे कि हम बात सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ जजमान की कमी होनी नहीं चाहिए कथा में। सुनकर छोटा गांव है ना, सुनकर, लेकिन मैं प्रमाण हूँ 7-7 8-8 जजमान गरीब गांव में 8-8 जजमान डेली कथा सुनते थे। एक बार सुनकर के लिए अपनी ताली बजा दीजिए, सुनकर गांव के लिए। अब ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि सिंहपुर के लोग ज्ञानी है, धर्मात्मा है, मैं इनकी बात मानूं या जो अपने आंखों से सुनकर देख के आया हूं मैं उसकी बात मानूं? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं किसी का, लेकिन जिसकी नहीं भावना वही मैं बता रहा हूं। विद्वान तो है, लेकिन कहीं कहीं जामवंत जी के रूप में हनुमान का भी शक्ति याद दिलाना पड़ता है। आप लोग मानते हैं बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, सो संकेत करना पड़ता है ना। कोई नहीं, बड़े प्रकार से दक्ष कुमारी को साथ लेकर के मेरे बाबा चल पड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हृदय विचारक जाके हरा के विधि दर्शन होया, गुरु रूप अवतरे ओ प्रभु गए जान सबको। विचार करके हर प्रेम से बोलिए हर भगवान की जय। हर किसका नाम है? हर किसका नाम है पता है? नहीं? अच्छा, बाबा शंकर का हो तब शिव जी का हर नाम है। यही विधि हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए। तो अपने का मतलब कल मैंने बताया, राम कथा सुनने के बाद यदि आपके अंदर भगवान की स्थापना हो जाए, आपके अंदर भगवान बैठ जाए और भगवान के दिन आपको सुना सुना उदास लगने लगे, समझिए कथा का लाभ मिल गया, समझिए कि कथा सुन लिए आप। सब शंकर जब कथा सुन के जाने लगे ना, दिल में विचारते हुए जा रहे बाबा के ही विधि दर्शन होए। भगवान को गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मैं सामने से जाकर के उनका अपमान नहीं कर सकता, लेकिन भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। साकी विदुर घर खाने चले, छोड़ दुर्योधन के पकवान। बाबा भोलेनाथ पुकारते हैं, हे श्री के मेहमान हो पधारो मेरे शिवरी के मेहमान। बाबा कहते हैं, हे स्वामी आपका कथा तो मैं सुन लिया हूं, लेकिन हे भोलेनाथ आपका दर्शन हो जाता तो मेरी अखियां प्यासी धन्य हो जाती। बाबा प्रभु का मन में स्मरण कर रहे हैं, बुला रहे हैं,
हे राघव, हे दीनदयाल, हे करुणेश्वर, हे पार्वती परमेश्वर, हे जगदीश। राघव दीन दयाल हो। उधर बाबा शिव जी सती मैया को साथ में लेकर के जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं और गाते हुए राम जी से अपनी बात रख रहे हैं। शिव जी आइए हम सभी ताली बजा करके अपनी बात रखें। ले लो हमारी सबकी, ले लो हमारी, राघव परम कृपाल हो, सुधी ले हमारी। श्री राधे। आवाज क्लियर जा रही है मेरी, एकदम स्पष्ट। देखिए शब्द अगर सुनाई देगा तभी आनंद आएगा। सुनाई दे रहा है ना पीछे से? एकदम जय 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 जय। बाबा बड़े प्रकार से समझाते हुए, मन में विचार करते हुए चल पड़े कि मेरे प्रभु का एक झलक दर्शन हो जाता। उसी समय राम जी त्रेता युग में कहाँ थे?
पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत बहुत लीला सुखदायक। कब पंचवटी में भगवान अपनी लीला को कर रहे हैं। क्या लीला? सीता परम रुचिर मृग देखा, स्वामी देख रहे हैं कितना सोने का मृग है। यानी कब? उसी त्रेता युग की बात है, जब जिस युग में कुंभ ऋषि के पास बाबा कथा सुनने गए, उसी युग में राम जी वनवास में वन की लीला को करने गए थे। उसी समय राम जी अवतार लिए थे। जब शंकर जी जा रहे थे तो उस समय प्रभु बिलों की चला मृग भाजी, कबहू निकट कभी दूर पर आई, प्रकटत कबहू कबहू कर दूरी, यही बुद्धि प्रभु ले गए कछु चुरी। हिरण जो है भगवान को कभी निकट कभी दूर, कभी निकट कभी दूर, मारीच निकट करते करते बहुत दूर ले गया। और उसी समय बाबा भोलेनाथ के मन में भक्ति जाग गई, हे प्रभु के ही विधि दर्शन होए। तब राम जी क्या किए? एक झाड़ी में से सुंदर से प्रभु समय निकाल करके, राम प्रभु मन की गति जाने, मेरे राम जी बाबा भोलेनाथ के मन की गति जान गए। और मैंने बोला ना, भाव के बस में है भगवान। यहाँ हम लोग कथा सुनने बैठे हैं, अमृत की वर्षा हो रही है। किसकी? अमृत। पहले ये समझ लीजिए, अच्छी बात है, शोर होना जरूरी है कथा में, क्योंकि अगर सुपुरखा हमारे स्वभाव काल में नहीं रहेंगे तो कथा यह सफल भी होने वाला नहीं है। सही है ना? हाँ, जरूरी थोड़ा है कि सब आप लोग यहाँ पर धर्मात्मा मिल जाएंगे, भक्त मिल जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। कुछ तो विघ्न करने वाले भी मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं ना। यहाँ पे राम नाम की कथा अमृत वर्षा हो रही है। और मैं एक बात सभी से बताऊं, चौरसिया साहब, जिसके मन में ये संदेह होगा कि ये रामचरितमानस कोई किताब है, तो आप लोग तब कुछ नहीं जानते। रामचरितमानस एक किताब नहीं है, ये मेरे राधा की आत्मा है, ये मेरे परमात्मा है, ये साक्षात मेरे श्री राम महाराज जी है, कोई दूसरा नहीं है। जो राम का चरित्र है, जिसमें राम का चरित्र डाला गया है, वही तो मेरे भगवान है। मंदिर में कहाँ खोजेंगे हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन एक बात कहूं, भागवत कथा में सुनने को आता है, एक बार सुखदेव जी, व्यास जी कथावाचक सुखदेव जी महाराज के पास देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत से कलश भरा हुआ था और सुखदेव जी से बोले, हे महाराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हे सुखदेव जी महाराज, ये आप अमृत का कलश ले लीजिए और बदले में हमें भगवान की कथा श्रवण करा दीजिए, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। सुखदेव महाराज बड़े डांटे, बोले, मूर्ख देवताओं, ऊंच निवास नीच कर स्तुति, वही बात आ गई। तुम देवताओं का, माँ सरस्वती ने तुम लोगों को सही बात बोली कि तुम देवताओं का ऊंचा स्थान है और सोच गंदी है, नीच सोच है, कहीं न से कहीं पढ़ाई होती। हे देवताओं, तुम सबको शर्म आनी चाहिए, भगवान की कथा से तुम अमृत की तुलना करते हो। अरे, जो भी कथा वक्ता कथा कहता है, सुनने वाला कभी इस कथा का ऋण चुका नहीं सकता, कभी नहीं चुका सकता। 1 लाख, 1.5 लाख, 12 लाख पैसे की बात छोड़ दो रे भैया, 12 लाख में कोई कथा करवा सकता है क्या? कभी जीवन भी नहीं। बोलिए प्रेम से राघवेंद्र सरकार की। क्योंकि ये कथा अमृत के बराबर जब नहीं हो सकती तो पैसे के बराबर कैसे हम मान सकते हैं? सोचिए, इसीलिए देवताओं को भी कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। वही मानो शिव जी के मन में प्रसन्नता हुई, लेकिन मां सती के मन में मोह आ गया। जब राम जी ने बाबा के आग्रह के दर्शन दिया, तब भोलेनाथ रो करके बोले, हो रघुकुल में हे राम आपकी जय हो, हे करुणामयी जय हो आपकी, बोले सियावर रामचंद्र की जय हो।
जाइए अति हर्ष विशेषा। बाबा उसी समय राम जी को देखे, जब विचार मन में कर रहे थे, राम जी दर्शन दिए। जय सच्चिदानंद जगपावन अष्टभुजन मनोज नसावन। शंकर जी का एक और नाम है, क्या? प्रेम से बोलिए, मनोज नसावन भगवान की जय। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, कितने लोग जानते थे कि शंकर जी का मनोज नसावन भी नाम है? कितने लोग जानते थे? कोई नहीं, लेकिन अब जान जाइए ना। अच्छा, राम जी को कितने भाई हैं? कितने लोग जानते हैं? चौरसिया साहब, राम जी कितने भाई हैं? बोलिए। 4। कैसे कथा सुने हैं आप लोग जी? 4 भाई कौन कहता है? कौन? आप कहते हैं 4 भाई हैं? कौन कहता है? मैं तो कह रहा हूँ 6 भाई 4 भाई नहीं है। प्रमाण दूंगा। पहला भाई है राम जी। 4 भाई तो भैया हैं, लेकिन 2 भाई और बढ़ गए। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। कौन भाई हो गए? प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, ये छोटी छोटी बातें ध्यान दिया करो। हर बतिया में बता देते हो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, मैं नहीं जानती। और एक भाई कौन है? प्रेम से बोलिए सुग्रीव जी महाराज की जय। हनुमान जी की तरह राम जी बोले हैं कि सुग्रीव तुम भी मेरे भरत के समान, तुम भी मेरे भाई हो। हो गया? नहीं जल जाने गुरु जी माला। बड़े प्रकार से बाबा भोलेनाथ जब राम जी को प्रणाम किए, तब सती माता के मन में भ्रम हो गया, यह कौन से राम है? ये बाबा भोलेनाथ है स्वामी, आप यह बताइए। सुनिए, सभी लोग ध्यान से श्रवण करिए। सती माता जानते हैं क्या प्रश्न किए प्रभु से? हे स्वामी, हे भोलेनाथ, आप यह बताइए, आप अभी बताइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे राम जी भगवान हैं। हे स्वामी, अच्छा आप एक बात बताइए, वह भगवान कभी जीव को मारता है क्या? भगवान कभी हिरण का हत्या करेगा क्या? शिव जी चुप हो गए, वो जवाब कुछ नहीं दिए। सती माता प्रश्न अच्छी की, भाई कैसा भगवान जिसको किसी जीव का मोह ना हो? भगवान तो एक जीव मकड़ी सबसे प्रेम करने वाले हैं, है कि नहीं? लेकिन हे स्वामी, यह राम जी की मर्यादा की बात करते हैं, यह राम जी कैसे मर्यादा पालन कर रहे हैं? कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है? दूसरे को बताते हैं कि जीवों पर दया करो, लेकिन अपने प्रभु बिलों की चला मृग के पीछे पीछे भाग रहे हैं। स्वामी, मुझे नहीं लगता कि भगवान है। सोचिए, कौन? किसके मन में संदेह आया? संग सती जग जननी, जो जगत की जननी मां भवानी है। हमारे आप में क्या रखा है हो? चौरसिया साहब, नितेश भैया, हमारे आप में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा सरकार। हम लोग तो महामूर्ख, महा अज्ञान है। इतना सा भी ज्ञान हम लोगों को नहीं है। सती माता के मन में अगर जल का प्रबंध हो जाता तो राधे राधे। बड़े प्रकार से सती माता को समझाए बाबा कि सती, आप मेरी धर्म पत्नी हैं, आप जगत की भवानी हैं, आपको मन में ऐसा विचार लाना शोभा नहीं दे रहा। सती माता बोली, नहीं स्वामी, मैं उनकी परीक्षा लूंगी। वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे भगवान है? क्या मर्यादा, अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं? हमें नहीं लगा ना स्वामी, आपके कहने से मैं मानने वाली नहीं हूँ। मैं तो जाकर के परीक्षा लूंगी।
बाबा बार बार समझाए, लेकिन सती माता मानने वाली नहीं है। और एक बात बताऊं, जब अपने से अपने घर के बड़े जब छोटों को समझाते समझाते थक जाते हैं ना, जब नहीं मानते, तो वहां पे आप भी वही काम करिए जो यहाँ पर सती को समझाते समझाते बाबा ने कह डाला। क्या? होई होई सोई जो राम रचिया श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न सीताराम जी महाराज की जय। हरि सती गई जहां प्रभु सुख धामा, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। एक मैं बात बताऊं, हमारे माताओं बहनों के अंदर किसी बात का अगर हठ आ जाए ना, तो चाहे उनका प्राण चला जाए, चाहे ये जान चला जाए, चाहे तेल छिड़क करके आग लगा लेना या फांसी लगा के मर जाना, जो सती माता कर्म की बाबा समझाते समझाते चरणों में गिर पड़े। लेकिन सती माता भैया काहे मानने वाली थी? क्यों माने? क्योंकि नारी है, उनके मन में क्या था? क्या था जानते सब है। यदि मैं बताऊंगा तो स्वामी बाबा बता देते तो उनको माफ है, लेकिन यदि मैं बोल दूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। इसीलिए राधे राधे ज्यादा नहीं बताऊंगा। इतना समझिए कि बाबा बार बार समझाने पर भी वो समझने वाली नहीं। वहां गई जहां मेरे राम जी थे, बार बार पुनि पुनि हृदय विचार कर, डायरेक्ट जा करके सीता माता का रूप नहीं धरी। जब सती माता गई समीप राम जी के, तब उनके मन में प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की। बड़े प्रकार से बार बार सती माता विचार करके सोच समझ करके, क्योंकि बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हंसी कराए। अपना लोग अपने से स्वयं काम बिगाड़ करके दुनिया में हंसने का मौका दे देते हैं। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी वीडियो सेव करके फिर से चालू कर दीजिए, 2 बार टच करिए।